चलो चलिए, चलो चलिए प्रभु जी के चरणों में चलो चलिए, चलो चलिए, चलो चलिए, चलो चलिए, चलो चलिए प्रभु के चरणों में चलो चलिए, प्रभु जी के चरणों में चलो चलिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं मं हं शं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झ्वीं झ्वीं श्रीं श्रीं ह्रां ह्रां धीं धीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन अभिषेचयामि स्वाहा। जिनने अब से कर लिया है वो पीछे हो जाए। रही क्षीरे वारिद रूप गई स्नप्यामी सुजन्माब्दान जिन्नान सर्वर सिद्धिदान ओम ह्रीं श्री वृषवादेवी नामतांजलि न स्नप्यामः ओम ह्रीं श्री वृषवादेवी नामतांजलि न स्नप्यामः ओम ह्रीं श्री वृषवादेवी नामतांजलि न स्नप्यामः ओम ह्रीं श्री वृषवादेवी नामतांजलि न स्नप्यामः। ओम शीतल श्रेयान वासपुज विमलानंद धर्म शांति कुंतवर मल्ले मुर्शिवत नमी नमी पार्श्वर्धमान चतुर्विंशति जलेन अभिषेचयामि स्वाहा। धरती से अंबर तक फैला ये पावन संदेश, मस्तकाभिषेक महामस्तकाभिषेक, मस्तकाभिषेक महामस्तकाभिषेक। धरती मी स्वामी मधुबन के पारस जगनामी, मधुबन के पारस जगी को चंदेरी की 24 को गोमटेश श्री बाहुबली को, गोमटेश श्री बाहुबली को सुत शत है प्रणाम उतारे हम आरतियाँ, श्री आदिनाथ भगवान उतारे हम आरतियाँ। ढोलक और मृदंग है बाजे, ढोलक ढोलक और मृदंग है बाजे, ढोलक और मेरिया ओ इंद्र इंद्राणी मंगल गावे, इंद्र इंद्राणी मंगल गावे, इंद्र इंद्राणी मंगल गावे, ओ इंद्र इंद्राणी मंगल गावे। अरे घर घर मोतियन चौक पुरावे, घर घर मोतियन चौक पुरावे, नवागढ़ के अरखनाथ उतारे हम आरतियाँ, नवागढ़ के अरहनाथ उतारे हमें आरतियाँ। ओ उतारे हम ओम नमः सिद्धेभ्य श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहि सव्यसाहुणं चत्तारि मंगलवरन्ता मंगलं सिद्धा मंगलं साहो मंगलं केवली प्रणतो धम्मो मंगलं चत्तारि लोकोत्तमा रहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहो लोकोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पवयामि रन्ते शरणं पवयामि सिद्धे शरणं पवयामि साहो शरणं केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवयामि अनादि मंत्रेभ्यो नमः सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं हरं श्री वर्षभनातीर्थंकराय ओम श्री पाष्टांजलिन्द्राय ओम श्री चंद्रपुजनेन्द्राय ओम श्री बाष्पुजनेन्द्राय ओम श्री शांतिनाथ जनेन्द्राय ओम श्री दोष निवारण जनेन्द्राय ओम ह्री पुद्धंजनेन्द्राय ओम श्री मणेश्वरनाथ ओम ह्रीं रमेशी अवसर सकल जैन समाज सर्वगृह शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ नमः सर्व शांतिकरा कुरु शांतिं कुरु कुरु हिम नमः। ओम ऐं विष्णु स्वामी नमः परम आरोग्य परमेश्वर कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं हरे शुभ्रे ऐसी अवसर में ओम राम ह्रीं रोम ऐसी अवसर में सर्वग्रह शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीं सकल रोगहर श्री सुमति देवानय परम शांति विधायक श्री शांतिनाथाय नमः। ओम नमो हरते भगवते प्रहृदस्क्रम से दिव्य तेज मूर्ति नमः श्री शांति कराय सर्व पाप नाशनाय सब विनाशनाय सर्वनाशनाय प्रस्तोत्र विनाशनाय सब छाम डामरे विनाशनाय शांति कराय। ओम राम ह्रीं रोम ऐसी सकल जैन समस्त सर्व शांति तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम ह्रीं नमो भगवते चिंतामणि पाशनाथ सत्वनिर्माण सकल जैन समार रिद्धिं सिद्धिं वृद्धिं सौख्यं कुरु कुरु।
ओम ह्रीं अरम श्री चिंतामणि पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्री समग्र संगन चारित्र नमः। ओम ह्रीं कर्मस्तगताय उत्तम क्षमादि दशरक्षंद्रमांगे नमः। ओम ह्रीं श्री दर्शन विशुद्धियादि षोडश कारणेभ्यो नमः। सभी बोलेंगे सर्व शांतिम भवतु, बोलेंगे सभी लोग। ओम ह्रीं अरहमणो जिनानम सर्व शांतिम भवतु। ओम ह्रीं नमो ओहि जिनानम सर्व शांतिम भवतु। ओम ह्रीं नमो परमोहि जिनानम सर्व शांतिम भवतु। ओम ह्रीं नमो सबो जिनानम सर्वोहि जिनाम शांतिम भवतु। ओम ह्रीं नमो अनंतो हि जिनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं नमो कोटबुद्धिनम सर्व शांति। ओम नमो बीजबुद्धिनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम नमो पादानुसारिणम सर्व शांतिर्भवतु। ओम नमो सम्बिन सोदाराणम सर्व शांतिर्भवतु। ओम नमो स्वयं बुद्धानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम नमो पत्तै बुद्धानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम नमो बोह्य बुद्धानम और शांति। ओम नमो ओजमदीनम सर्व शांति। ओम नमो वेलमदीनम ओम नमो दसपुवीनम ओम नमो चौदसपुवीनम ओम ह्रीं अट्ठांग महानिमित कुशलानम ओम ह्रीं विड्डी पत्तानम सर्व शांति। ओम नमो विद्याहरणम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं चारणानम सर्व शांति। ओम नमो पनसमनानम सर्व शांति। ओम नमो आकाशगामिनम सर्व शांति। ओम नमो आशीविषाणम सर्व शांति। ओम नमो डिठिविषाणम सर्व शांतिर्भवतु। ओम नमो उगतवानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम नमो दित्तवानम शांतिर्भवतु। ओम नमो तत्तवानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम नमो महातवानम सर्व शांति। ओम नमो गौरतवानम सर्व शांति। ओम नमो गौरगुणानम सर्व शांति। ओम ह्रीं गौरपकमानम सर्व शांति। ओम गौरबंबियारिणम सर्व शांति। ओम नमो आमोसई पत्तानम ओम नमो खिल्लोसई पत्तानम सर्व शांति। ओम नमो जल्लोसई पत्तानम सर्व शांति। ओम नमो विप्पोसई पत्तानम सर्व शांति। ओम नमो सोभोसई पत्तानम सर्व शांति। ओम नमो मनबलेनम सर्व शांति। ओम नमो वचबलेनम सर्व शांति। ओम नमो कायबलेनम सर्व शांति। ओम नमो खीरसवेनम सर्व शांति। ओम नमो सप्पिसवेनम सर्व शांति। ओम नमो मौरसवेनम सर्व शांति। ओम नमो अम्यसवेनम सर्व शांति। ओम नमो अख्यनमानसानम सर्व शांति। ओम नमो बड़मान बुद्धिऋषिनम सर्व शांति। ओम नमो सिद्धायतनानम सर्व शांति। ओम नमो वेदो वेदी महावीर बड़मन बुद्धुचेदि सर्वशांतिम भवतु। भवतु। ओम छूम फट किरीटिम किटीम घात घात प्रविघ्न स्फोट स्फोट से खंडन करु गो प्रंदरन छिन छिन प्रमंत्रान भिन भिन छाम छा वह हूं फट स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमेशी अवसानाद विद्यान मरियंतान होम सर्व शांतिम कुरु कुरु। स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमेशी अवसानाद विद्यान मरियंतान होम सर्व शांतिम कुरु कुरु। स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमेशी अवसानाद विद्यान मरियंतान होम सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमेशी अवसानाद विद्यान मरियंतान होम सर्व शांतिम कुरु कुरु। स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमेशी अवसानाद विद्यान मरियंतान होम सर्व शांतिम कुरु कुरु। स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमेशी अवसानाद विद्यान मरियंतान होम सर्व शांतिम कुरु कुरु। स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमेशी अवसानाद विद्यान सब शांतिम कुरु कुरु। स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमेशी अवसानाद विद्यान मरियंतान होम सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमेशी अनाथ विद्यान मरियंतान होम सर्व शांतिम कुरु कुरु। स्वाहा। तब भक्ति प्रसाद लक्ष्मी गायपद वर्षोदर दीर्घोदर दर सचक्र परोचक्र भवोदर प्रचंड पावनर जलोद भवत प्रस साकणी डाकणी भूत पिशाच करोदर दुर्भिक्ष व्यापार वृद्धि रही तो धर्मानम विनाशनम भवतो। शांति धारा करने वाले बोलेंगे नाम। श्रेष्ठी श्री राजेंद्र कुमार जी मुन्नी जी शपरवरस्य समत ईशान शरण महेंद्र इंद्राण सर्वस्य अभिषेक कर्ता अभिषेक दृष्टा शुभवरस्य शानदार कर्ता शांति शुभवरस्य। श्री शांतिरस्तो शिवमस्तो जयोस्तो नित्यमारोग्यमस्तो स्तुष्टिरस्तो पुष्टिरस्तो तथास्तु। मर्तिरस्तो तथास्तु। कल्याणमस्तो तथास्तु। सुखमस्तो तथास्तु। अभिवृद्धिरस्तो तथास्तु। दीर्घायुरस्तो तथास्तु। कुल गोत्र धनानि सदा संतो तथास्तु। सद्धर्म बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य वैविध्यस्तो। तथास्तु। ओम ह्रीं संपूर्ण कल्याण मंगल मोक्ष रूप मोक्ष प्रशासत भवतु। संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतेन्द्र सामान तपोधनानां देशस्य दक्षते पुष्पे पुंसे नैवेद्य दीपक सुधूप फल ब्रजेन कर्माष्टिकगतन वीर मनंत शक्तिं संपूजयामि महेशां महेशां निधानम्। ओम शांताभिषेकांत श्री विश्वादिव्यांत वर्धन पामेति स्वाहा।
नीरगंध अक्षतान पुष्प चारो लीजिए, दीप धूप श्रीफलादि अर्घ्य तेज दीजिए। ओ पार्श्वनाथ देव सेवा आपकी करूं सदा, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं। ओम मूल चंद्रवन अर्घन पामिति स्वाहा, जल फल आठों सुच सारता को अर्घ करो तुमको अर्पो भवतार भवतरि मोक्ष भरो। 2400 श्री जिन चंद आनंद कंद सही, पद जजत हरत भव फंद पावत ओम मोक्ष विश्वादियो अर्घन पामिति स्वाहा। अर्घ ले ली महाराज जी का, सामने महाराज जी विराजमान है, अर्घ ले ले। उदक चंदन तंडोल पुष्प कई, चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कई, धवल मंगल गान भागो जिन गहे गुरु राज महमय जय। ओम ह्रीम साक्षात ब्रह्मा श्री गे सागर अनकपद प्राप्त अर्घन पामिति। वेदी में प्रभु विराजे, ओम पर्वत पर्वत पर प्रभु विराजे। सुनो 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 सुनो, जय जय की ध्वनि गूंजती, जय जय की ध्वनि गूंजती, जय जय की ध्वनि गूंजती, जय जय की ध्वनि गूंजती। सूर्य की भांति विघटित हो जाता है, विलीन हो जाता है और देश बिहारे धर्म प्रचारे, भवि उद्धारे नमः तुम्हें। कैलाश पधारे आत्म विचारे, योगागमन राज भय, सूक्ष्म शुक्लम धर्म स्वयं, जन मोक्ष तबे टिक्रांत भय। ओम भ्रीम विषमना जिन तिथि शिक्लम धन रूढ़ाय, अनघानम धारत्म आत्म विशाल भय। औदारिक तेजस कार्य मान तन रहित नाथ अब होवेंगे, हम पूजे ध्यावे मंगल गावे, शिवपत गामी होवेंगे। ओम भ्रीम विषमना जिंद चतुर्ध्यान रूढ़ाय, अनकपद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामी। अब सौदम जी पुष्यपण करें भगवान पर, सौदम जी पुष्यपण करें भगवान पर। ये इनमें मोक्ष जाने की पात्रता स्थापित कर रहे हैं। ओम निर्माण कल्याणकारोपयामि, पंचर्गोच्चारण मात्र मयोग पंथान माशुवन्यंज्या तत्व समय एवं सिद्धतम प्राप्त तद भाष्यन्ति। जैसे ही प्रभु का काल होता है, दो प्रकार के निर्माण होते हैं। एक समुद्रघात के साथ होता है, आयु कर्म और शेष कर्म प्रक्रिया यदि हीनादिक हैं तो समुद्रघात होता है और आत्म प्रदेश पूरे 3 लोगों में फैल जाते हैं। किमसा हुआ है, दंड कपाट प्रतर और विष्ट लोक पूर्ण के माध्यम से उनके पूरे फैल जाए और फिर एक समय में सब काम हो जाता है और वहाँ आयु के निश्चय बराबर हो जाते हैं। और मात्र 5 लघु अक्षर उच्चारण मात्र में क्रिया हो। भैया लाइट बंद कर दें, ये ऊपर लाइट बंद कर दें, ऊपर की इलेक्ट्रिशियन। और आप ध्यान रखें, नौवाड़ों पढ़ लीजिए आप लोग पूरी भावना के साथ कि जो हमने उपक्रम शुरू किया था वह उपक्रम आज पूर्ण होने जा रहा है। हमारे जीवन में जो उपलब्धि हो रही है, ये उपलब्धि ही हमारे जीवन को आगे बढ़ाएगी। जो माताएं बहनें बाहर हैं वह शीघ्रता से पंडाल में आ जाएं, क्योंकि हम यहाँ प्रक्रिया शुरू हो रही है। पूरे मनोयोग से 9 बाणों का ध्यान करें। आदि विद्यायै नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयार्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाहुणम, सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्यभ्य सम्यक तप से नमः स्वाहा। मोक्ष गए रे भगवान, सब जीवों को बोध के, मोक्ष गए रे भगवान। मोक्ष गए ओम चलो मेरे आत्म प्रदेश, जहाँ है सिद्धों का देश, जहाँ वो चले गए, जहाँ वो चले गए,
जहाँ वो चले गए। ओ ये तो लगे मुझे परदेस, वो ही है मेरा देश, जहाँ वो चले गए, जहाँ वो चले गए। चलो मेरे आत्म प्रदेश, जहाँ है सिद्धों का देश, जहाँ वो चले गए। घातियाँ विनश गए, अघातियाँ भी। भरत चक्रवर्ती नजर नहीं आ रहे हैं। वह भरतेश को देखता है तो वह एक शिला पर बैठे हुए विलाप कर रहे थे। उनकी आंखों से अश्रुपात हो रहा था। सहोदर ने पूछा भरतेश से कि क्या आपको प्रभु का मोक्ष जाना अच्छा नहीं लगा? तो जो भरतेश ने जवाब दिया उसको सुनेंगे ध्यान से कि तीर्थंकर प्रभु का मोक्ष जाना तो अच्छा लगा, लेकिन अब हमें उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा। उनका उपदेश सुनने का सौभाग्य अद्भुत है, अकल्पनीय है, और ऐसी रचना की कल्पना जो पूज्य महर्षि ने की थी वो सचमुच में विलक्षण रही, और आज उसके हम पूर्ति का आयोग मना रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अभी हम सभी भगवानों को विराजमान करेंगे त्रिलोक की पूरी नाड़ी में। 253 भगवान हैं, कुछ भगवान विराजमान भी हैं। इस सौभाग्य हमें प्राप्त होगा, लेकिन वो सौभाग्य हम प्राप्त करेंगे हवन के पश्चात। तो जैसे यहाँ क्रिया संपादित हो रही है, तो जो छोटे छोटे भगवान हैं वो तो जाएंगे अभी, बाकी जो शेष भगवान जो हैं, जो अलग अलग नाम से हैं, वो व्यक्ति ही ले जाएंगे। जब प्रक्रिया होगी तो मैं चाहता हूँ कि इस आयोजना में, क्योंकि विस्तार बहुत था, समेटना था, और समेटने में कई बार कुछ अनुसंधान के लिए शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। तो यदि मेरे से या मेरे सहयोगियों से यदि किसी प्रकार किसी को ठेस लगी हो हमारे उसके कारण से कि भाई यहाँ से हट जाइए, यहाँ बैठ जाइए, यहाँ दूर हो जाइए, कुछ होता रहता है इस प्रकार से, तो हम सभी क्षमा चाहते हैं। और पूज्य मुनि संघ आरिका संघ माता जी विराजमान हैं, क्योंकि जब निकटता होती है तो अवज्ञा हो जाती है, तो कोई गलती हुई हो तो हम सभी क्षमा चाहते हैं। और आप सब ने ये आयोजन बड़े उत्साह के साथ किया, उल्लास के साथ किया है। अब मैं ये चाहता हूँ आप ले क्या जाएंगे साथ में, बाहर का नहीं, पदार्थ नहीं ले जाना, वस्तु नहीं ले जाना, हमें अपने अंदर संयम और संकल्प कुछ ना कुछ लेके जाना है। तो मैं चाहता हूँ, मैं इम्पोज नहीं कर रहा हूँ, जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, 365 दिन होते हैं। 365 दिन में आप 315 दिन की छूट कर लीजिए भाई साहब। 365 दिन में 315 दिन की छूट कर लीजिए, मात्र 50 दिन पूजा का नियम ले लीजिए, साल भर में 50 दिन का। मैं ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ, मैं 10 लक्षण 10 दिन हो ही जाते हैं, पूजा करते ही हैं, जाते हैं, पूजा हो जाती है। तो कितने लोग पूजा का नियम लेंगे? हाँ, साल में 50 दिन नहीं, इतना बड़े, मैं आपसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं भैया से बोल रहा हूँ मैं, कि जिन्होंने ये इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त किया है, अपने जीवन में इतना बड़ा काम किया है, वो बताओ अगर इतने ही नहीं कर पाए अपना, तो पंचकाम में कैसे सार्थकता होगी बताओ? हाँ जी, जो रोज करते हैं वो तो करते ही हैं, उसके अलावा जो नए लोग हैं, बिगिनर्स हैं। 1000 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासनिक महावीर भगवान की, बोले आचार्य गुरुदेव श्री शांति सागर छाणी महाराज की, बोले आचार्य श्री सुमति सागर जी महाराज की, बोले विद्या सन्मति सागर जी महाराज की, बोले मम दीक्षा गुसराग को धारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। धर्म प्रेमी बंधुओं, अभी आप चर्चा सुन रहे थे शाकाहारी की। आप ये समझ के चलिए, जैसे महाराज श्री ने भी बताया, ये बिल्कुल हकीकत है कि हम विश्वास करके
शाकाहारी जैन फूड समझ के खा तो रहे हैं, मगर वो शाकाहारी है ही नहीं। अभी कुछ दिन पहले एक सज्जन मिले, वो बता रहे थे, मैं शेखर जा रहा था तो बच्चे के लिए दूध गर्म करने के लिए मैं पेंट्री कार में चला गया। वहाँ देखता हूँ क्या बोले, सफ़ेद आलू उबल रहे थे उसमें, उसको उबाल के उसने एक तरफ रख दिए निकाल के, और उसी के अंदर चाय की पत्ती डाल के वो चाय बना के केतली में पीने के लिए सबको भेज दी। आप विश्वास कर सकते हैं कि चाय की केतली में जो चाय है, पेंट्री कार से जो आपको चाय सर्व की जा रही है, वो अंडे के उबले हुए पानी की है। इसी तरह से एक बार बैंकेट हॉल था, उसमें जैसे आप लोग शादी में सोले का भोजन बनवाते हैं, तो मालिक हंस रहा था, बोले आप 16 बोलते हो, इन सारे बर्तनों में हम नॉनवेज भी बनाते हैं, इन्हीं बर्तनों में आपके लिए बनाते हैं, 16 होता कि हमको समझ में नहीं आता है। सोले के नाम में भी जो हलवाई ने और मिठाई बनाई वो भी ला के रख देते हो, तो सोले का हो गया क्या वो? ये तो भोजन की बात हुई है। दूसरी चीज़, हम जो आयोजन करते हैं बड़े बड़े धार्मिक आयोजन आजकल हम बैंकेट हॉल में करने लगे, उसमें कितना पुण्य मिलेगा, कितना आपको क्या मिलेगा आप खुद समझिए। जहाँ पे वेज नॉन वेज भी बन रहा है और पता नहीं क्या क्या काम होते हैं, और वहाँ पे हम पूजा का आयोजन करते हैं, तो मेरे हिसाब से तो वो भी अच्छी बात नहीं है। भगवान ने अपने उद्बोधन में सिर्फ यही कहा है, मानव तन मिला है, मानव तन मिला है तो तप करो, करो कर्म की निर्जरा। सूर्य से भी तेज आपके अंदर में शक्ति है, ताकत है, मगर आप उसको पहचान नहीं पा रहे हो। बस नहीं होता है, नहीं होता है, शरीर से कुछ भी नहीं होता है, बीमार हैं। अरे प्रभु से एक बार मांगो तो सही कि प्रभु जब तक तेरी पूजा ना कर लूँ, जब तक तेरी पूजा ना कर लूँ मुझे स्वस्थ रखना, बाकी तो बाद में देख लेंगे जो होगा, बाकी आपकी पूजा करने तक मुझे स्वस्थ रहना है। तो मानव जीवन मिलके भी अगर हमने तपस्या नहीं की तो मानव पर्याय आपकी बेकार ही चली जाएगी। आज वर्तमान में देखा जाए, पहले धार्मिक वात्सल्यता होती थी, आज तो परिवार में ही वात्सल्यता नहीं बची है। किसी ने बहुत अच्छी की बात कही एक बार कि पहले के लोग भी अजीब थे, जब तक दूसरा पत्र नहीं आता तो पुराने पत्र को ही पढ़ पढ़ के याद कर लेते थे, मगर आज अगर किसी से 2 दिन बात ना करो तो रिश्ते ही बदल लेते हैं वो। सबसे बड़ी बात मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप जो भी जानते हैं, जो भी आपने धार्मिक क्रिया अपने बड़ों से सीखी है, वो धार्मिक क्रिया हम आने वाले पीढ़ी को भी दें, ताकि कल के श्रावक तैयार हो सकें और ये जैन धर्म अपनी गति में बना रहे। नहीं दोगे तो आगे के नंबर कटेंगे। जो भी आपने सीखा है अपने बच्चों को ज़रूर सिखाइए, और जब बच्चों को सीखने का टाइम होता है तब सिखाते नहीं हैं, और जब सिखाना चाहते हैं तो वो सीखना नहीं चाहता। आज जो परेशानी हो रही है हमारे समाज में, वो भी एकल फैमिली होने के चलते जो अशुद्धि का भोजन आप कर रहे हैं, अपने परिवार को करा रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ी, मैं तो कहता हूँ, दुर्घटना है। आपकी रसोई शुद्ध नहीं है तो महाराज के आहार कहाँ कराओगे? आज इसे तो प्रॉब्लम होती है आप लोग को। महाराज का चौका लगाने में यही प्रॉब्लम होती है कि बर्तन भी शुद्ध नहीं है, कुछ भी शुद्ध नहीं है, तो कहाँ से हम चौका लगाएं, क्या लगाएं? इसका बड़ा अच्छा समाधान मिला है कि आपके यहाँ लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों को किचन मास्टर बना के रख दो, ताकि अशुद्धि वाली प्रॉब्लम भी क्लियर हो जाए। और आपके बच्चे 12वीं के बाद जब आगे पढ़ने जाएंगे, उनको उनके हिसाब से भोजन नहीं मिलेगा तो अपना बना के खा सकते हैं। इतना तो उनको कर देना चाहिए आप लोग को, ताकि वो बच्चे अपने ज़िंदगी में कुछ कर पाएंगे। मगर वो सीखेंगे क्या? जब सीखने की उम्र है तभी सिखाना है, बाद में नहीं। बाद में आप सिखाओगे वो सीखेंगे नहीं। तो हम अपने धर्म को अपने बच्चों के संस्कार देते हुए, धार्मिक संस्कार देते हुए, आप अपने बच्चों की भी ज़िंदगी अच्छे से बनाइए और आपका जीवन भी आनंदमय हो, ये मानव पर्याय आपकी सफल हो,
इन्हीं भावना के साथ जबले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले परम पूज्य आचार्य श्री गे सागर जी महाराज की। अब हम निवेदन करूँगा शबल सागर महाराज जी से। और पूज्य निवेदन है संक्षिप्त उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गुणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सब्बसाहुणम। जबली अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, जबली आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, जबली श्री शांतिनाथ भगवान की, जबली चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, जबली वर्तमान ससनायक महावीर भगवान की, जबली 2400 तीर्थंकर भगवान की, जबलिए परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरु 108 सन्मति सागर जी महाराज की, आचार्य 108 सुनील सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। प्यारे बंधुओं, अनादिकाल से मिथ्यात्व के वशीभूत होकर के जीव संसार में परिभ्रमण करता रहता है। निगोद पर्याय में अनंत काल तक निवास करता है। कहीं कदाचित कभी ऐसा नियोग बनता है कि इस निगोद पर्याय से यह जीव निकल पाता है। 6 महीने 8 समय में 608 जीव निगोद से निकलते हैं। कितने समय में? 6 महीने 8 समय में 608 जीव निगोद से निकलते हैं और 608 जीव ही निर्वाण की प्राप्ति करते हैं। बैलेंस बराबर है, यहाँ तो बैलेंस बराबर रहेगा। 608 जीव निगोद पर्याय से निकलते हैं और 608 जीव ही, पंडित जी श्रीयांश जी ऐसा ही है कि नहीं? हाँ, अगर 6 महीने में कदाचित कोई मोक्ष नहीं जाता है तो 8 समय में ही सारे जीव उतने बैलेंस से मोक्ष चले जाएंगे। ऐसे संसार का एक नियम है, ये प्राकृतिक व्यवस्था चल रही है और ऐसी ही अनादि अनंत व्यवस्था है, वो चलती रहेगी। हम लोग भी कभी वहां थे उस निगोद पर्याय में, निगोद पर्याय से निकले। आप लोग थे कि नहीं थे? आप लोग मनुष्य पर्याय में ही थे कि और कहीं भी थे? थे क्या? एक सज्जन बोले आए, बोले मेरे पास कि महाराज आप लोग कैसी बात करते हो, आप लोग कहते हो कि हम पहले यहाँ थे, वहाँ थे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, ऐसा कभी होता है क्या? हम लोग तो मनुष्य हैं, मनुष्य ही रहेंगे। मैंने कैसे? कि महाराज गेहूं के बीज से कभी चना पैदा होता है क्या? चने के बीज से गेहूं पैदा होता है क्या? चना से चना उत्पन्न होता है, गेहूं से गेहूं उत्पन्न होता है। इसलिए मनुष्य तो मनुष्य रहेंगे और जो गाय है गाय रहेगी, बैल रहेगा। मैंने कहा बस यही अंतर है अनेकांत दर्शन और एकांत दर्शन का। अनेकांत दर्शन में द्रव्य पर्याय का कथन है, द्रव्य की अपेक्षा पर्याय की अपेक्षा जीव की स्थिति क्या है, और एकांत दर्शन में ये भिन्नता है। अनेकांत दर्शन में बताया जाता है जीव एक पर्याय से दूसरे पर्याय में जाता है, पर्याय का परिणमन होता है।
द्रव्य रूप जीव एक ही रहता है, मनुष्य कोई जीव नहीं है, मनुष्य उसकी पर्याय है, त्रिंश उसकी पर्याय है। ऐसे जीव अनादिकाल से संसार में पर्यायों का परिणमन करता रहता है, पर्याय बदलती रहती हैं और जीव एक पर्याय से दूसरी पर्याय में जाता रहता है। यहाँ हम देख रहे थे भगवान को निर्वाण की प्राप्ति हो गई, आपने भी ताली बजा दी, निर्वाण की प्राप्ति हो गई, हो भगवान आपकी जय हो। किस लिए ताली बजाई बताओ? मैंने किसी माँ से कहा कि सबके बेटों को एक एक बेटे को दीक्षा लेना चाहिए। सबने ताली बजा दी, हाँ सबके बेटों को दीक्षा लेना चाहिए। मैंने कहा माँ आपका बेटा आया था मेरे पास, दीक्षा की बात कर रहा था कि महाराज मेरी बेटे की बात मत करना, पड़ोसी की बेटे की बात करो, ठीक है पड़ोसी का बेटा जाए तो जाए, भगवान को निर्वाण हो गया ठीक है हम अनुमोदना करते हैं। अरे इसके साथ ये भी तो अनुमोदना करो कि भगवान का निर्वाण हो गया, ऐसा मेरा निर्वाण भी होगा कि नहीं होगा? अगर हमारा निर्वाण नहीं हुआ तो हमारे यहाँ अनुमोदना करने से क्या होगा? अनादिकाल से मिथ्यात्व में भ्रमण करते हुए कितनी पर्यायों में हमने भ्रमण किया है। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, कहाँ कहाँ नहीं गए, कहाँ कहाँ भ्रमण नहीं किया। ऐसी कोई पर्याय नहीं है जिस पर्याय में जीव ना गया हो, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ इसने जन्म ना लिया हो, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ इसने मरण ना किया हो। ऐसे अनादिकाल से जीव जन्म मरण करता हुआ संसार में भ्रमण कर रहा है, किसके कारण? मिथ्यात्व के कारण। और कदाचित कभी संयुक्त भी हुआ तो फिर हम संयुक्त को प्राप्त करके भी फिर पुनः मिथ्यात्व में चले जाते हैं। लेकिन एक बार संयुक्त हो जाता है फिर जीव का अनंत संसार का नाश हो जाता है। एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद फिर जीव संसार में परिभ्रमण नहीं करता है, फिर संसार से निकल जाता है। भगवान ने भी अपने कर्मों का सम्यक दर्शन प्राप्त किया किसी पर्याय में, और सम्यक दर्शन प्राप्त करके फिर वह आगे बढ़े और अपने गुण स्थानों पर बढ़ते हुए वे निर्वाण की प्राप्ति कर गए। प्यारे बंधुओं, हम लोगों को भी ऐसे ही निर्वाण की प्राप्ति का भाव करना चाहिए, निर्वाण की प्राप्ति के लिए अग्रसर होना चाहिए, क्योंकि भ्रमण करते हुए पर्याय एक बार छूट गई तो दोबारा कब मिलेगी? कब मिलेगी पर्याय? ये मानुष पर्याय सुकुल सुनवो जिनवाणी, यही विद गए फिर ना मिले सुमणि जो उदय समानी। यह मनुष्य की पर्याय उत्तम कुल जिनवाणी का सुमरण जो आज मिल रहा है फिर कब मिलेगा इसका भरोसा नहीं है। इसलिए हम लोगों को हमेशा सावधान होकर के निर्वाण की प्राप्ति का भाव करना चाहिए। केवल यहाँ पंचीकरण करने से, केवल क्रियाएं करने से ही हमारा काम नहीं बनेगा, इसके साथ हमको भी बहुत अच्छे प्रयास करना पड़ेंगे। देखो नियोग था पंचकल्याणक का, यहाँ आए बड़े गांव, इसके पहले भी एक बार हम आए थे, चातुर्मास के पहले दर्शन करके गए थे। उस समय हमारे महेंद्र कुमार जी भी यहाँ थे और हमें यहाँ सबसे पहले लाने का श्रेय तो श्रीमान इंद्रेश जी को जाता है। वे इंद्रेश जी सबसे पहले विवेक विहार में मिले थे, बोले महाराज आपने त्रिलोक तीर्थ के दर्शन किए क्या? मैंने कहा नहीं कि आपको चलना है। मैंने कमेटी का कोई व्यक्ति आए तो विचार करें, मैंने महाराज हम ट्रस्टी हैं, हम कमेटी के हैं। तो जब उन्होंने कहा तो मैंने ठीक है, फिर त्रिलोक जी भी पहुंच गए तो मैंने इस नियोग से यहाँ आ गए और ऐसा नियोग बना कि पुनः यहाँ आना हो गया। त्रिलोक जी हमारे पास पहुँचे, क्या नाम है, महेंद्र जी पहुँचे और त्रिलोक जी पहुँचे, महाराज आपको चलना है चलना है। मैंने कहा भाई वो तो आए हैं, मैंने नहीं पंचकल्याणक में चलना है। बहुत अच्छा लगा। यहाँ आचार्य विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की कृपा और अनुकंपा से इतना बड़ा त्रिलोक तीर्थ बन करके खड़ा हो गया।
ये गुरुओं की कृपा ही है, गुरुओं की कृपा ही है कि तीर्थ बन जाते हैं, तीर्थ बन जाते हैं, गुरुओं की कृपा ही है, अन्यथा नहीं बन सकते। आचार्य सन्मति सागर जी ने जो कल्पना की थी और जो श्रम किया है उसका तुम एक कल्पना भी नहीं कर सकते उनका श्रम कितना रहा होगा। मानसिक श्रम, शारीरिक श्रम सब करना पड़ता, तब जाकर के कोई चीज बन करके तैयार होती है। एक मकान बनाने के लिए व्यक्ति को कितना श्रम करना पड़ता है, जो तो तीर्थ है। प्यारे बंधो, ऐसे गुरुओं की हमें अनुकंपा हमें मानना चाहिए। और बहुत अच्छा लगा पंडित जी, हमारे श्रेयांश कुमार जी, हमारे पंडित जी श्री जय निशांत जी, सरल स्वभावी पंडित जी। देखो, विद्वत्ता में दोनों ही विद्वान आज सारे देश में पूज्य माने जाते हैं। श्रेणी इनकी बहुत ऊंची है। बहुत अच्छा लगा, इनका भी वात्सल्य साधुओं के प्रति और सबके प्रति रहता है। हमारे गे सागर जी महाराज, हमारे सुध सागर जी महाराज, सबका वात्सल्य बराबर बना रहता है। और हमारे माता जी मुक्ति भूषण माता जी, सरस्वती भूषण माता जी, गढ़नी आरिका चंद्रमती माता जी, तो आप समझ लो मैं यहाँ से निकल रहा था या जा रहा तो उनने तो हाथ ही पकड़ लिया मेरा। मैंने कहा ये क्या हो गया, और नहीं महाराज इधर से चलो। मैं तो घबरा गया, मैंने कहा तुम जहाँ ले चलो वहाँ चलो, एक लेकिन दूर रहो। और बहुत अच्छा कोई भी साधु आता है तो चंद्रमती माता जी तो आप समझ लो हमेशा ही साधु की सेवा में तत्पर रहती है। और सबसे बड़ी बात, बच्चों को कैसे संस्कार दे रही हैं, ऐसे संस्कार हर कोई नहीं दे सकता है। ये सबसे बड़ी बात है। ये छोटी छोटी बच्चियाँ उनके आश्रम में पढ़ती हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं तो कहता हूँ इनके आश्रम में जितना जो सहयोग दे सकता है सबको देना चाहिए, क्योंकि भविष्य तैयार कर रही हैं। ये बच्चियाँ हैं, भविष्य हैं, संस्कार हैं। जिस घर में जाएंगे उस घर में वह संस्कार पहुँचेंगे जैन धर्म के। सबके लिए मंगल आशीर्वाद। और साथ में अगर इस तीर्थ पर आए कहीं किसी को मेरे द्वारा कोई ठेस पहुंच गई हो तो भाई मेरे बुरे शब्द मुझे वापस कर देना और अच्छे अच्छे शब्द रख लेना। सबके लिए मंगल आशीर्वाद। जय बोलिए आचार्य कुशल सन्मति जी, बोलिए सुरत सागर महाराज की, बोलिए आचार्य सुबल सागर महाराज की, बोलिए आचार्य गे सागर महाराज की, बोलिए समस्त मुनि संघ की, बोलिए समस्त आर्य का संघ की। बंधुओं, मैं बस 2 मिनट लूँगा, आप 2 मिनट में मुझे ध्यान से सुनेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। ये जो तृष्णाली है ये कैसे बन गई मुझे पता नहीं। मैं यहाँ मंच पे खड़ा हूँ और ईमानदारी से एक बात कह रहा हूँ कि मैं तृष्णाली के बारे में ABC जो स्टार्टिंग होती है आ ए ई भी नहीं जानता था। ये मैं बहुत इस स्टेज पे ईमानदारी से खड़े होकर के कह रहा हूँ। लेकिन आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मत सागर जो ये कार्य करते थे, इन कार्यों के मैं हमेशा खिलाफ रहता था और मेरा हमेशा विरोध रहता था। गजराज जी जानते हैं, जब त्रिलोक तीर्थ की पहली मीटिंग हुई उसमें गजराज जी मौजूद थे, तो वहाँ भी मेरा विरोध था। तो वो यूँ कहते थे कि तुम देख लेना जे ही करेगा। अब पता नहीं वो कैसे कहते थे। एक और मुझे स्मृति है, हमारे पूर्व महामंत्री श्री प्रेमचंद जी ने आज से जब उनका देहांत हुआ उससे 1-1.5 साल पहले उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के कहा कि महेंद्र जी, मुझे महेंद्र जी कहते थे, मैं तो उनके पोते के बराबर हूँ, महेंद्र जी ये तृष्णाली तुम ही बनाओगे। मैंने कहा कैसी बात कर रहे हो बाबूजी, मैं तो इसमें कुछ जानता ही नहीं। लेकिन मुझे उम्मीद ही नहीं थी। लेकिन आज से 1.5 साल पहले मैं और प्रवीण जी और त्रिलोक जी
ऊपर गए कि भाई ऐसा करो, ये कॉलम खाली हैं, इनमें पत्थर लगवा देते हैं, यही बात थी ना। मैंने पत्थर इसमें डिसाइड कर लेते हैं। जब पत्थर की बात हुई तो मैंने भाई साहब से संपर्क किया। मैंने भाई साहब ये तृष्णाली बनवानी है, मैं आपका पूरा सहयोग करूँगा, ये तो मैं पहले से ही कह रहा था। लेकिन इसमें फिर सबसे पहले रतनलाल जी बेनाड़ा जी आए, मैं और भाई साहब त्रिलोक जी उनके साथ थे, हमने सब समझा। उसके बाद हम हस्तनापुर गए, मैं त्रिलोक नवीन जी, वहाँ की सारी फोटोग्राफी की और हमने कई आचार्यों से, कई पंडितों से और अपनी माताजियों से सबसे सलाह ली और सलाह लेकर के मैं इस नतीजे पर पहुंचा, सच कह रहा हूं कि पूर्ण रूप से कोई भी कुछ नहीं जानता। सच बोल रहा हूं, मेरी सच बोलने की आदत है। कोई कहता है ये, कोई कहता है वो, कोई कहता है ये, मैंने सबको टोटल करके नीचे भाग दे के जो उसका सार निकला तृष्णाली बनवा दी। अब उस तृष्णाली में जो हमारा सहयोग किया वो हमारी सबसे ज़्यादा सहयोग आर्य का दृष्टि भूषण माता जी का रहा और हमारे नवीन ब्रह्मचारी भैया का और हमारी माता जी चंद्रमती माता जी का और स्वस्ति भूषण माता जी जो जहाजपुर में उनका और सरस्वती भूषण माता जी का त्रिलोक तीर्थ निर्माण में इनका सबका मुझे सहयोग मिला। तो ये जो तृष्णाली बन गई। लेकिन इस तृष्णाली में ऐसे ही नहीं बन गई, इसमें मैं आपको ईमानदारी से एक बात बता रहा हूँ कि मैंने किसी भी व्यक्ति को अगर ये कहा कि तृष्णाली का ये पार्ट आप बनवा दो तो उसने मना नहीं किया। सबसे पहले सिद्ध सलाह हमारे समधी आगरा से जो वीरेंद्र कुमार जी हैं उन्होंने बनवाई। पंच अनुत्तर श्री अनिल कुमार और ये अश्विनी कुमार जो महायज्ञ बने हैं इन्होंने बनवाई वो 5 अनुत्तर। नव देश हमारे समधी हैं जो जयपुर के श्री दिलीप कुमार जी आए हुए हैं उन्होंने बनवाई। नव ग्राफिक श्री अनिल कुमार विशेष गाजियाबाद के हैं उन्होंने बनवाए। और जो 4 स्वर्ग श्री इंद्रेश जैन, अभिनय जैन, विवेक व्यान ने बनवाए। 8 स्वर्ग प्रवीण कुमार, राजेश कुमार मुजफ्फरनगर ने बनवाए। सौधर्म ईशान स्वर्ग शीतल जैन सीए मुजफ्फरनगर ने बनवाए। सनत कुमार महेंद्रेंद्र स्वर्ग श्री जितेंद्र कुमार लक्ष्मीनगर ने बनवाए। विजय मेरू श्री रजनीश जैन, श्रीमती रेणु जैन सत्यम इनक्लेव दिल्ली ने बनवाए। और मंदिर मेरू श्रीमती मंजू जैन, मोहित जैन, पूजा जैन पल्लमपुर मेरठ ने बनवाए। सुदर्शन मेरू श्रीमती कमलेश जैन सपरवार पांडवनगर ने बनवाए। और अपना एक मेरू आर्य का गढ़नी चंद्रमती माता जी के आशीर्वाद से बना और एक मेरू गढ़नी आर्य का स्वस्ति भूषण माता जी के आशीर्वाद से बना। घर और पंख का निर्माण श्री हमारे श्यामलाल जी ने बनवाया। और नंदीश्वर दीप के जो 4 पार्ट होते हैं 13 जिनालय के, एक पार्ट केसी जैन ग्वालियर, मुन्नी जैन ग्वालियर, दूसरा पार्ट श्री अशोक कुमार जी, श्रीमती कोमल जैन हमारे ट्रस्टी भी हैं। तीसरा पार्ट नंदीश्वर दीप का श्री गोकुल चंद जी जो हमारे ईशान इंद्र बने हुए हैं। और नंदीश्वर का एक पार्ट श्रीमती अनीता जैन, अविनेश सीमा जैन ने बनवाया जो कि हमेशा हमारे कार्यों में सहयोगी रहते हैं। और नवग्रह मंदिर जो आचार्य श्री की बहुत इच्छा थी, नवग्रह मंदिर या पंच परमेष्ठी मंदिर यहाँ पर नीचे निर्माण हुआ है। वो हमारे श्रीमती राजबाला जैन जो उनके पुत्र हैं श्री राजीव जैन, श्री मनोज जैन योजना बिहार दिल्ली वालों ने बनवाया। इन सबका मैं हृदय से आभारी हूँ जिन्होंने हमारी तृष्णाली में निर्माण में सहयोग किया। अब मैं जिन लोगों ने भी पंचकल्याणक में काम किया वो मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो दूंगा मेरे छोटे भाई त्रिलोक। आजा मेरा छोटा भाई त्रिलोक, मेरे छोटे भाई त्रिलोक ने जिस तरह से 1.5 साल मेरी डांट खाई है, मतलब कोई खा नहीं सकता।
एक दिन में कम से कम 10 फोन और हफ्ते में कम से कम 4 दिन मेरा आगमन, मतलब मुझसे ज्यादा सहयोग इसका है। बड़ा गांव में बन गया ऐसा पावन धाम, 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 जहाँ 3 लोक के दर्शन, जहाँ 3 लोक के दर्शन, त्रिलोक तीर्थ है नाम, बड़ा गांव में बन गया ऐसा पावन धाम, बड़ा गांव में बन गया ऐसा पावन धाम। गुरुवर सन्मति सागर जी ने ऐसी कृति रचाई है, गुरुवर सन्मति सागर जी ने ऐसी कृति रचाई है, नील गगन को लज्जित करती अतुलनीय ऊंचाई है, नील गगन को लज्जित करती अतुलनीय ऊंचाई है, 81 फुट भूतल में, 81 फुट भूतल में जिसका आधार महान, बड़ा गांव में बन गया ऐसा पावन धाम, बड़ा गांव में बन गया ऐसा पावन धाम। सात स्वर्ग और 7 नरक संग मध्य लोक रचना अनुपम, 7 स्वर्ग और 7 नरक संग मध्य लोक रचना अनुपम, जम्बू द्वीप में भरत ऐरावत और विदेह क्षेत्र दर्शन, जम्बू द्वीप में भरत ऐरावत और विदेह क्षेत्र दर्शन, है बीचों बीच त्रसनाली, है बीचों बीच त्रसनाली की रचना शोभामान, बड़ा गांव में बन गया ऐसा पावन धाम, बड़ा गांव में बन गया ऐसा पावन धाम।
एक शतक 84 फुट पर सिद्ध शिला मन को मोहे। एक शतक 84 फुट पर सिद्ध शिला मन को मोहे। 31 फुट आदिनाथ प्रभु की प्रतिमा जिस पर सोहे। 31 फुट आदिनाथ प्रभु की प्रतिमा जिस पर सोहे। 2 शतक अधिक स्तंभों ने 2 शतक अधिक स्तंभों ने थामा है ये निर्माण। बड़ा गांव में बन गया ऐसा पावन धाम। बड़ा गांव में बन गया ऐसा पावन धाम। आगम में वर्णित ज्यों का त्यों मूर्त रूप निर्माण हुआ। आगम में वर्णित ज्यों का त्यों मूर्त रूप निर्माण हुआ। दिव्य मूर्तियों युक्त तीर्थ ये बड़ा गांव की शान हुआ। दिव्य मूर्तियों युक्त तीर्थ ये बड़ा गांव की शान हुआ। पर्वत वन नदियाँ सागर पर्वत वन नदियाँ सागर रच डाले द्वीप तमाम। बड़ा गांव में बन गया ऐसा पावन धाम। बड़ा गांव में बन गया ऐसा पावन धाम। तीर्थेशों की मोक्ष स्थलियाँ परिसर में मनमोह रही। तीर्थेशों की मोक्ष स्थलियाँ परिसर में मनमोह रहे। शिखर समेत जिगिर नारी चंपा पावापुर राजगृही। शिखर समेत जिगिर नारी चंपा पावापुर राजगृही। कैलाश शिखर अष्टापद कैलाश शिखर अष्टापद जहाँ ऋषभ गए निर्वाण। इस धरती पर बन गया ऐसा पावन धाम। बड़ा गांव में बन गया ऐसा पावन धाम। पार्श्वनाथ के अतिशय से यह भूमि जगत विख्यात हुई। पार्श्वनाथ के अतिशय से यह भूमि जगत विख्यात हुई। भक्तों पर देवों द्वारा इच्छित फल की बरसात हुई। भक्तों पर देवों द्वारा इच्छित फल की बरसात हुई। इस तीर्थ पे आकर बनते इस तीर्थ पे आकर बनते भक्तों के बिगड़े काम। बड़ा गांव में बन गया ऐसा पावन धाम। बड़ा गांव में बन गया ऐसा पावन धाम। जहाँ 3 लोक की रचना जहाँ 3 लोक की रचना त्रिलोक तीर्थ है नाम। बड़ा गांव में बन गया ऐसा पावन धाम। बड़ा गांव में बन गया ऐसा पावन धाम। बड़ा गांव में बन गया ऐसा पावन धाम। बड़ा गांव में बन गया ऐसा पावन धाम।
बड़ा गांव में बन गया ऐसा पावन धाम। बड़ा गांव में बन गया ऐसा पावन धाम। बड़ा गांव में बन गया ऐसा पावन धाम। बड़ा गांव में बन गया ऐसा पावन धाम। जहाँ तीन लोक के दर्शन, जहाँ तीन लोक के दर्शन, त्रिलोक तीर्थ है नाम। तीर्थंकर प्रभु, तीर्थंकर प्रभु, तीर्थंकर प्रभु, करना कृपा अब मुझ पर। हे प्रभु मुझ पर, हे प्रभु मुझ पर। जय जय तीर्थंकर, कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। ओ तीर्थंकर प्रभु, करना कृपा अब मुझ पर। हे प्रभु मुझ पर, हे प्रभु मुझ पर। जय जय तीर्थंकर, कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। ओ तीर्थंकर प्रभु, तीर्थंकर प्रभु। पुण्यवान पितु मात के नंदन, पुण्यवान पितु मात के नंदन। तीर्थंकर जिन सूर्य को वंदन, इंद्रों द्वारा पूज्य हुए जिन वर। हो इंद्रों द्वारा, इंद्रों द्वारा पूज्य हुए जिनवर। जय हो जिनवर, जय जिनवर। जयत जय जय तीर्थंकर, कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। ओ तीर्थंकर प्रभु, तीर्थंकर प्रभु। नीरे गा गरे ग निरे मा म ग म निरे गा गरे ग नि गरे रे गा ग म म धा नि सा स नि नि दा ध म म ग रे रे सा नि दा प म ग रे नि दा प म ग रे सा नि रे गा। पहले बने धरती के राजा, हो पहले बने धरती के राजा। फिर दीक्षा ले बने मुनि राजा, फिर मुनि चर्या बतलाई है जिनवर। हो फिर मुनि चर्या, फिर मुनि चर्या बतलाई है जिनवर। जय हो जिनवर, जय जिनवर। जयत जय जय तीर्थंकर, कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। हो तीर्थंकर प्रभु, तीर्थंकर प्रभु।
शुक्ल ध्यान कर शिव पद पाया, शुक्ल ध्यान कर शिव पद पाया, तप करके सब कर्म जलाया, मुक्ति गमन की विधि बतलाई है जिनवर, हो मुक्ति गमन की, मुक्ति गमन की विधि बतलाई है जिनवर, जय हो जिनवर, जय जिनवर, जय 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 तीर्थंकर, कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर, कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर, हो तीर्थंकर प्रभु, तीर्थंकर प्रभु। महाभिषेक का उत्सव आया, हो महाभिषेक का उत्सव आया, हम सब ने यह अवसर पाया, ज्ञानमती जी की प्रेरणा पाई है जिनवर, हो ज्ञानमती जी की, ज्ञानमती जी की प्रेरणा पाई है जिनवर, जय हो जिनवर, जय जिनवर, जय 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 तीर्थंकर, कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर, कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर, हो तीर्थंकर प्रभु, तीर्थंकर प्रभु। नभन करो सब जिनवर प्रभु का, नभन करो सब जिनवर प्रभु का, महामहोत्सव है इन प्रभु का, चंदनामती तभी खुशियाँ छाई है जिनवर, हो चंदनामती तभी, चंदनामती तभी खुशियाँ छाई है जिनवर, जय हो जिनवर, जय जिनवर, जय 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 तीर्थंकर, कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर, कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर, हो तीर्थंकर प्रभु करना कृपा अब मुझ पर, हे प्रभु मुझ पर, हे प्रभु मुझ पर, जय जय तीर्थंकर, कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर, 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 कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। तीर्थंकर प्रभु, तीर्थंकर प्रभु,
तीर्थंकर प्रभु करना कृपा अब मुझ पर, हे प्रभु मुझ पर, हे प्रभु मुझ पर। जय जय तीर्थंकर कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर, कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। ओ तीर्थंकर प्रभु करना कृपा अब मुझ पर, हे प्रभु मुझ पर, हे प्रभु मुझ पर। जय जय तीर्थंकर कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर, कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। ओ तीर्थंकर प्रभु, तीर्थंकर प्रभु। पुण्यवान पितु मात के नंदन, पुण्यवान पितु मात के नंदन। तीर्थंकर जिन सूर्य को वंदन, इंद्रों द्वारा पूज्य हुए जिन वर, हो इंद्रों द्वारा, इंद्रों द्वारा पूज्य हुए जिनवर। जय हो जिनवर, जय जिनवर। जयत जय जय तीर्थंकर कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर, कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। ओ तीर्थंकर प्रभु, तीर्थंकर प्रभु। नीरे गा गरे ग निरे मा म ग म निरे गा गरे ग नि गरे रे गा ग म म धा नि सा स नि नि धा ध म म ग रे रे सा नि ध प म ग रे नि ध प म ग रे सा नि रे गा। पहले बने धरती के राजा, हो पहले बने धरती के राजा। फिर दीक्षा ले बने मुनि राजा, फिर मुनि चर्या बतलाई है जिनवर, हो फिर मुनि चर्या, फिर मुनि चर्या बतलाई है जिनवर। जय हो जिनवर, जय जिनवर। जयत जय जय तीर्थंकर कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर, कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। हो तीर्थंकर प्रभु, तीर्थंकर प्रभु। शुक्ल ध्यान कर शिव पद पाया, शुक्ल ध्यान कर शिव पद पाया। तप करके सब कर्म जलाया, मुक्ति गमन की विधि बतलाई है जिनवर, हो मुक्ति गमन की, मुक्ति गमन की विधि बतलाई है जिनवर। जय हो जिनवर, जय जिनवर। जयत जय जय तीर्थंकर कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर, कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। हो तीर्थंकर प्रभु, तीर्थंकर प्रभु।
महाभिषेक का उत्सव आया, ओ महाभिषेक का उत्सव आया, हम सब ने यह अवसर पाया। ज्ञानमती जी की प्रेरणा पाई है जिनवर, हो ज्ञानमती जी की, ज्ञानमती जी की प्रेरणा पाई है जिनवर। जय हो जिनवर, जय जिनवर, जय 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 तीर्थंकर। कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर, कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। हो तीर्थंकर प्रभु, तीर्थंकर प्रभु। नभन करो सब जिनवर प्रभु का, नभन करो सब जिनवर प्रभु का। महामहोत्सव है इन प्रभु का, चंदनामती तभी खुशियाँ है छाई है जिनवर, हो चंदनामती तभी, चंदनामती तभी खुशियाँ है छाई है जिनवर। जय हो जिनवर, जय जिनवर, जय 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 तीर्थंकर। कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर, कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। ओ तीर्थंकर प्रभु करना कृपा अब मुझ पर, हे प्रभु मुझ पर, हे प्रभु मुझ पर। जय जय तीर्थंकर। कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर, कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर, कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर, कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर, कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। कलश हाथों